आजमगढ़ जनपद के स्थानीय बिलरियागंज कस्बे में विकासखंड कार्यालय के सामने संचालित महात्मा ज्योतिबा फूले दिव्यांग आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र पर सोमवार को संस्था में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु समाज सेवी इंजीनियर सुनील कुमार यादव द्वारा संस्था को प्रदत्त सहयोग से पुरस्कार वितरण किया गया। उक्त संस्था दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके आत्मबल को ऊंचा करने के उद्देश्य से शैक्षणिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। विद्यालय में बच्चों के रहने व खाने का प्रबंध भी संस्था द्वारा अपने निजी स्रोतों एवं लोगों के सहयोग से किया जाता है। संस्था को शासन से कोई बजट उपलब्ध नहीं होता है तथा ऐसे सामाजिक सरोकारों को अंजाम देने वाली संस्था पर सांसद, विधायक व जनप्रतिनिधि भी नजरें इनायत नहीं करते। इसकी जानकारी जब इंजीनियर सुनील कुमार यादव को हुई तो उन्होंने संस्था में पंजीकृत छात्रों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया और संस्था प्रबंधक को अपने विचारों से अवगत कराते हुए सहयोग प्रदान किया। हालांकि वह स्वयं व्यस्तता के कारण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर योगेश गौतम व समाज सेवी गोरेलाल जायसवाल द्वारा बच्चों को गिफ्ट पैक देकर पुरस्कृत किया गया। गिफ्ट पैक में ड्रेस, बैग, जूता मोजा, टिफिन, पानी का बोतल, खेल व अध्ययन सामग्री रखी गई थी। मुख्य अतिथि डॉक्टर योगेश गौतम द्वारा संस्था को इन्वर्टर और बैटरी दिए जाने की घोषणा की गई। कार्यक्रम का संचालन संस्था प्रबंधक सैलानी सैनी ने किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के संरक्षक संतोष कुमार श्रीवास्तव द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय की प्रधानाचार्य पिंकी सैनी, कंचन कुमार, सोनू सैनी, राधेश्याम कांदू सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र, अभिभावक और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। अच्छा, इस विद्यालय में आप टीचर का काम करती हैं जी। तो बच्चों को, जैसे दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने में क्या क्या आपको दिक्कतें आती हैं और किस तरीके से आप हैंडल करती हैं? पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि हमने विशेष बीएड किया हुआ है। हमारे हस्बैंड जो है हमको विशेष बीएड करवाए, हमने पूर्णिया जिला से किया हुआ है। हमको वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी, ऐसे बच्चे वहाँ पर भी थे। हमारे जो सर थे उन्होंने भी ऐसा स्कूल खोला था, हम लोगों को ट्रेन किए कि इस बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, कैसे इन सबों को हैंडल करना है, उसी तरह से हम कर ले, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, ये दिव्यांग बच्चों का जो विद्यालय चलाना ये बड़ा मुश्किल का काम होता है जी। ये आप लोगों के मन में कहाँ से आया और किस तरीके से आप लोग इसको चला रहे हैं? ये एक्चुअली जब हम लोगों ने ऐसे देखा कि बच्चे जो ऐसे हैं उनके गार्जियन जो है उन सबों को ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहे, इसीलिए हमने सोचा कि हम ही इन सबों को बच्चों को हेल्प करें ताकि ऐसे बच्चे आगे आएँ और ताकि उन सबों को हमारी की मेहनत की वजह से बच्चे थोड़े आगे जागरूक हो गए। अब मेहनत हम कर रहे हैं, करते हैं हम लोग। अच्छा, विद्यालय में न कोई फंड है न कोई व्यवस्था है, फिर किस तरीके से मैनेज हो पा रहा है आप लोगों का? फंड्स अब जो भी है, एक हमारा डीएड कॉलेज चलता है, उससे जो फंड्स आता है उससे करते हैं, जो भी लाभ आता है उससे हम लोग लेकर चल रहे हैं। एक हमारे बड़े भैया हैं श्रीवास्तव जी, कुछ वो हेल्प करते हैं, इसी तरह से हम लोग चलाते हैं इसको। अच्छा, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? आज के कार्यक्रम के बारे में ये कहेंगे कि हमको तो बहुत अच्छा लगा, बच्चों को इस तरह से गिफ्ट देना और करना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और ऐसा खुशी हो रहा है कि चलिए हमने कुछ बच्चों के लिए किया। बच्चे और भी इतने खुश हुए कि उनको लगा कि हाँ हमें कुछ मिला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सैलानी जी, आपके द्वारा दिव्यांग प्रोत्साहन कार्यक्रम रखा गया था जी। इसमें क्या आपकी भूमिका रही है और किस नजरिए से इसको देखते हैं? ये कार्यक्रम सुनील कुमार समाज सेवी द्वारा के सहयोग से हो रहा है और यह मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी क्षेत्र के बच्चे हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी से जो बच्चे आते हैं, उनको मैं अपनी संस्था की तरफ से लोगों के सहयोग से इस संस्था का संचालन करता हूँ। उनके शिक्षण और प्रशिक्षण का भी काम करता हूँ। रहने की भी व्यवस्था है, आश्रय गृह और उनके भोजन की व्यवस्था, तमाम सब कुछ व्यवस्थाएं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से, अन्य लोगों के सहयोग से और आप जैसे पत्रकार बंधुओं के सहयोग से ये संस्थाएं चल रही हैं। संस्थाएं की स्थिति कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, इसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, कभी कभी बंद भी करना पड़ता है 10 दिन 5 दिन 2 दिन महीने में। इससे अभिभावक और बच्चे बहुत परेशान होते हैं। फ़ोन आता है, हमारे बच्चे रो रहे हैं, लेके जाइए, लेकिन स्थितियाँ खराब होने के बाद
ये मैं संघर्ष करता हूँ लोगों के सहयोग से कि बच्चे निरंतर रोज आए और यहाँ शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करें। इसमें जो कर्मचारी लगे हैं ये लोग भी पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं और अपना समय देते हैं और निस्वार्थ भाव से रहते हैं। अच्छा सैलानी जी, ये दिव्यांग बच्चों के लिए कहाँ से आपके मन में विचार आया है? अब कब से इसको चालू किए हैं? मैं 2009 से इसको चालू किया हूँ, लेकिन स्थितियाँ कुछ गड़बड़ होती है, चढ़ाव उतार होता है और कभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो बंद करना पड़ता है। ये 2009 से निरंतर चल रहा है। इसमें आज के डेट में 36 बच्चे शिक्षक प्रशिक्षण का काम होता है और ये हमको मिला है। हम कहीं गए थे, वहाँ देखे सीपी बच्चे होते हैं। सीपी बच्चे वो चरपाई पे पड़ा रहा और मैं उनके अभिभावक से कहा कि इनकी क्या स्थिति है, कहीं ये क्यों सोए हैं? उन्होंने कहा कि ये विकलांग है। हमने कहा इस स्थिति में विकलांग है, कैसे खाते हैं? कहने खाते तो नहीं है, मैं तो यही सोचता हूँ कि ये दुनिया छोड़ के चले जाएँ और या तो उठा ले जाएँ या तो सुधार दें, लेकिन ये न सुधरने वाले हैं और न उठने वाले हैं। तभी से मैंने प्रण किया कि ऐसे बच्चों को कुछ न कुछ अपने सहयोग से, अपने संस्था के सहयोग से कुछ न कुछ करता रहूं। आज 36 बच्चों का जो नामांकन है वो निरंतर चलता रहता है। अच्छा, इसमें इंजीनियर सुनील कुमार यादव जी का नाम आ रहा है आज हाँ प्रोग्राम में उनकी क्या भूमिका थी? उनकी प्रोग्राम में बहुत भूमिका थी। भैया किसी कारणवश नहीं आए और उन्होंने बहुत सहयोग किया। आज उनके ही सहयोग से आज हमारे 36 बच्चे और बच्चों के जो अभिभावक हैं वो उनके पूर्ण रूप से भोजन की व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था, अब उनके द्वारा जो पुरस्कार सामग्री दिया गया था उसको पैक करके हमने सभी बच्चों को वितरण किया। और मैं यही चाह रहा हूँ कि सुनील भैया आगे भी इस तरह का सहयोग करते रहें, दिव्यांग बच्चों को संस्था के कुछ न कुछ सहयोग करते रहें, हमारा उत्साहवर्धन हो, संस्था का भी जो लगे कर्मचारी उनका भी उत्साहवर्धन, बच्चे भी अच्छी तरह से कुछ आगे बढ़े, ऐसे लोग मिले, इस संस्था को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।